हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 7। रफ़ीक अहमद। तो यहाँ से तुम्हारा जफ़र से बात करने का सिलसिला शुरू हो गया। शबनम। बात करते तक ही सीमित रहता तो कोई बात नहीं थी अहमद साहब। सेंटर पर अक्सर जफ़र का फ़ोन आ जाता। वह अपने प्रेम लीला मुझे सुनाता रहता। पहले उसका फ़ोन देखकर मुझे जो क्रोध आता था वह जाता रहा। घंटों से फ़ोन पर बातें करती रहती। मेरे हृदय में जो अनचाहे प्यार का बीज अंकुरित हुआ था वह फलने फूलने लगा। पहले इसकी जो बातें मुझे बुरी लगती थी वह सब अच्छी लगने लगी। समय पर मैं अब उसका फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। किसी दिन उसका फ़ोन नहीं आता तो बेचैनी सी रहती। इतवार को फ़ोन नहीं करता था, कहता दिल पर पत्थर रख लेता हूँ। अब वही स्थिति मेरी होने लगी। इतवार का दिन बहुत भारी लगने लगा। काटे नहीं तो कटता था इतवार। तक जफ़र से बात न कर लूँ हृदय का बोझ हल्का नहीं होता था। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। जफ़र का फ़ोन दोपहर को ही आता था। मैं सेंटर पर अपनी मशीन छोड़कर घंटों फ़ोन पर लगी रहती। मेरी साथ की लड़कियां भी मेरे बदले बदले स्वभाव से कुछ समझने लगी। कुछ ने तो मुझे कुरेदना भी शुरू कर दिया। रज़िया, अरे शबनम, फ़ोन की घंटी बज जाए तो तू फूल से खिल जाती है। कहाँ चल रहा है? रूबी, यहीं कहीं आसपास ही चल रहा होगा और क्या। दिल्ली चलेगी? क्यों री शबनम? रज़िया, चलेगी क्यों नहीं, चलाने लायक है। भला का हुस्न जो दिया है खुदा ने, हमें भी दीदार करा दे। नज़मा, बड़ी छुपा रुस्तम निकली, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। फरजाना, और क्या ढोल पीटती, यह खेल ही ऐसा है जो चुपचाप खुद ही खेलता जाता है। दूसरा कोई इसमें मदद नहीं कर सकता। खुद ही ओखली में सर देकर मूसल सहना पड़ता है, सब चुपते छुपाते। अरे रज़िया, अरे हम तो तेरी सखियाँ हैं, कम से कम हमें ही बता दे कौन है। रूबी, अपनी लाडो शबनम बला की खूबसूरत है तो वह भी कोई छरारा पट्टा ही होगा। अब के आए तो इशारों से बताना, हम भी दीदार कर लेंगे। ध्यान रखना, आए तो बताना। अभी शर्मा क्यों रही है, अब भी छुपा रही है। हमें सब पता है, उड़ती चिड़िया को देखकर पहचान लेते हैं। बोलती क्यों नहीं? शबनम, क्या बोलूं, अभी कुछ हुआ ही नहीं जो तुम समझ रही हो। फरजाना, तू क्या हमें उल्लू समझ रही है? कुछ है ही नहीं तो घंटों फ़ोन पर कहाँ चली रहती है। धान का गांव तो प्यार से ही पहचान जाता है। कुछ तो है, तेरी सूरत ही बता रही है। अब तो बता दे हमें कहाँ का है। शबनम, दिल्ली का है। रज़िया, बड़ा लंबा हाथ मारा है तूने। कौन है, कैसा है? शबनम, मैं भी नहीं जानती कैसा है, अपनी खाला का भांजा है। नज़मा, करता क्या है री, नौकरी या दुकान? शबनम, एक्सपोर्ट की 3 कंपनियां हैं उसकी। रज़िया, सुभान अल्लाह, देखने में कैसा है? शबनम, नहीं मालूम, कभी देखा नहीं। रूबी, खाला का भांजा है तो अच्छा ही होगा, खाला किसी ऐरे गहरे का रिश्ता थोड़ी ही भेजेगी। फरजाना, तेरा तो नसीब ही खुल गया, सिलाई सीख कर जाएगी तो एक्सपोर्ट का काम भी संभाल लेगी। हनीमून पर कहीं अच्छी जगह जाना, हो सके तो हमें भी साथ ले चलना। रज़िया, तू भी हनीमून मनाना है जो साथ जाएगी। फरजाना, हरी मैं तो मजाक कर रही थी। रज़िया, मजाक क्यों कर रही थी, तू भी कहीं टाँक, तेरा भी हनीमून बन जाएगा। तभी शबनम के फ़ोन की घंटी बजने लगी। फरजाना तुरंत बोली, मर गई अल्लाह मैं तो। और शबनम फ़ोन को लेकर भागती बाहर निकलकर बोली, कल इतवार का दिन मुश्किल से कटा है, आज भी इतनी देर से फ़ोन पर कब तक ज़िंदगी कटेगी मेरी प्यारी। सब्बो, तू कहे तो मैं इतवार को भी फ़ोन? ना बाबा ना, घर वालों को पता लग गया तो। सेंटर पर तुम्हारा फ़ोन आता है, इससे मेरे साथ ही लड़कियों को भनक लग गई है। घर फ़ोन आया तो मेरी खैर नहीं। हाँ, इतवार को मैं ही कभी कभार दिल का बोझ हल्का कर लिया करूँगी तुम्हें फ़ोन करने की। क्या फ़ोन पर ही पूरी जवानी काटनी है? मुझे तो तूने ना जिंदा छोड़ा ना मुर्दा। मैं क्या करूँ जफ़र, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, तेरी समझ में जब आएगा जब मेरी जान निकल जाएगी। ऐसी बात मत करो, मेरा दिल बैठ जाता है। कब तक ना करूँ? किसी दिन गोली मार लूँगा तब क्या करेगी? मुझे घर वालों से डर लगता है, कहीं मेरे भाई या अब्बू को मालूम पड़ गया तो मुझे काट कर फेंक देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। पठानकोट से दिल्ली उड़ा ले आऊँगा फुर। यहाँ तो तुम जानते 3 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। ज़िंदगी की मौज लेना दिल्ली में। तुम्हारे एक इशारे की देर है, नसीब बदल जाएगा। सिलाई की मशीन और झोपड़पट्टी से भी आज़ादी मिल जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। जफ़र, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं कल पठानकोट आ रहा हूँ तेरे पास।
पठानकोट पहुंचकर तुझे फ़ोन करूंगा। तुम चुपचाप घर से भाग आना, मैं तुम्हें लेकर वहां से दिल्ली आ जाऊंगा। नहीं नहीं जफ़र, घर फ़ोन मत करना, नहीं तो मैं फंस जाऊंगी। तुम सेंटर पर ही फ़ोन करना। हाँ हाँ बेबी, मैं सेंटर के समय ही फ़ोन करूंगा। और याद रखना, तुम नहीं आई तो मैं पठानकोट में ही रेल से कटकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं जफ़र नहीं, शबनम चीखती रही मगर जफ़र ने फ़ोन काट दिया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था रात की वेश्या भाग 7। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।